नमस्कार। हम एक पहले गाना सुनते थे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब वगैरह से लोग पैसे कमाने लगे हैं, तो लोगों ने इस गाने को इस तरह से बदल दिया है कि लोगों अब व्यूज़ बढ़वाओ मैंने नया झूठ फैलाया है। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, पर ये रोज़ देखने को मिलता है। जैसे हाल ही में एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम हाइपर क्वेस्ट है। उसने व्यूज़ और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए मूर्खतापूर्ण एक वीडियो बनाई जिसमें मनगढ़ंत बातें संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोली, जिनका न कोई सिर, न कोई पैर, न कोई आधार, बस घृणापूर्ण बनाया गया व्यापार कह सकते हैं। तो चलिए उसी पर कुछ फैक्ट्स से हाइपर हुए विशाल की वीडियो का खंडन किया है, ज़रूर देखिए एक बार। नमस्कार दर्शकों, आज हम हिंदू सनातन धर्म की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारा देश जो है सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाने की बातें कर रहा है और सचमुच पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदू लोग पूरे विश्व में फैलते जा रहे हैं और जिसके कारण पूरे विश्व में सनातन धर्म भी फैल ही रहा है। इसके बीच में ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू धर्म बहुत ही भोले हैं, बहुत ही किसी भी चीज़ को मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं। तो चलिए इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो अभी मैं रिसेंटली देख रहा था जिसमें एक चैनल है हाइपर क्वेस्ट। तो दर्शकों देखिए, पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूं। ये हाइपर क्वेस्ट चैनल है जहां पर ये वीडियो है। तो पहले एक बार आप ये वीडियो थोड़ी सी सुनिए, फिर इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है भाई, और सच में क्या इसका जवाब होना चाहिए या ये सच बोल रहा है। एक बार पहले ये वीडियो देख लो आप। हिंदू या तो बहुत भोले हैं या तो बहुत भावुक है, क्योंकि हजारों वर्षों की प्रामाणिक परंपराएं हैं हमारे पास ईश्वर और देवी देवताओं की पूजा की। लेकिन आज भी हर 10-12 साल में आप देखेंगे कोई नया भगवान हमारी सोसाइटी में पैदा हो जाता है। देखिए, अब ये भाई कह रहा है कि हर 10-12 साल में कोई नया भगवान हमारी सोसाइटी में पैदा हो जाता है। ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात कर रहा है कि कोई भगवान पैदा हो जाता है 10-12 साल में। तो मैंने तो कहीं ऐसा भगवान पैदा होता देखा नहीं है। तो आगे चलिए सुनते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। भगवान के लिए एक दिन चुना जाएगा, एक वार चुना जाएगा, उस पर व्रत रखा जाएगा और उसके लिए त्योहार मनाए जाएंगे। अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी क्रिमिनल को ही भगवान बना बैठे। तो देखिए, ये कह रहा है कि किसी भी पत्थर को भी पूज सकते हैं। ये बड़ी मनगढ़ंत सी बातें हैं, इसको आप ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद है कुछ तथ्य हम बताएंगे। हमारे साथ आज ये मिस्टर सत्येंद्र भी हैं, ये काफी ग्रंथों की नॉलेज भी रखते हैं और कुछ मुझे भी ज्ञान है, तो उन सब के ऊपर हम बातें करेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा आप इसको सुन लो कि अब इसने ये बोला कि पत्थर की भी आप पूजा कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि किसी भी क्रिमिनल को आप पूजो। आगे सुनो क्या कह रहा है। सनातन धर्म ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, ये हमारी ताकत तो है, लेकिन साथ में हमारी कमजोरी भी है। क्योंकि आए दिन आप देखिए कोई ना कोई बाबा आएगा, आपको अपने आप को विष्णु जी का अवतार बताएगा या शिव जी का अवतार बताएगा, और उसके बाद ग्रंथों से ही ऐसे गलत इंटरप्रिटेशन करके आपका ब्रेन वॉश करेगा कि आप उसके अनुयायी बन जाएंगे, और फिर उसकी फोटो को आप अपने घरों में और ऑफिसों में लगाकर उसका गुणगान करते हैं। ऐसे में एक सेल्फ प्रोक्लेम गॉड बन रहा है संत रामपाल, जो अभी तो उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, लेकिन उसने लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि बाहर जो लोग हैं वो अभी भी उसको अवतारी पुरुष मानते हैं। और उसने वेदों और भगवत गीता से ऐसे इंटरप्रिटेशन करके इतनी ढेर सारी पुस्तकें निकाली हैं कि अभी जेल में रहने के बावजूद भी उसके अनुयायी बाहर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का एक गिरोह चलाते हैं। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के देखिए, यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं, इसने एक नाम लिया है संत रामपाल जी का। संत रामपाल जी महाराज के बारे में इसका ये कहना है कि वो एक क्रिमिनल हैं और उसको लोग ब्रेन वॉश होकर मान रहे हैं। देखिए, ये मूर्ख आदमी है, इसको ये नहीं पता कि संत रामपाल जी महाराज क्रिमिनल नहीं है। पहली बात, कैसे क्रिमिनल नहीं है मैं आपको ये बता देता हूँ। 2006 में संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक करौंथा कांड के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें आर्य समाज और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत में पुलिस के द्वारा
आर्य समाजियों के बीच में झगड़ा हुआ और वहां पर एक आर्य समाजी की मौत हो जाती है। आर्य समाजी की जब मौत होती है तो उसका केस संत रामपाल जी के ऊपर लगाया जाता है और एक झूठा केस लगाया जाता है। वो झूठा केस मैं कैसे कह सकता हूं, आपको मैं बताता हूं। मधुबन जो हरियाणा पुलिस के अंडर आती है, वहां मधुबन से एक रिपोर्ट आई जिस रिपोर्ट ने ये साबित किया, जो कि पुलिस के द्वारा ही में चेक करवाई गई, उस गोली को मधुबन ने चेक किया और उसके बाद ये बताया कि उस गोली की जो दूरी थी लगने वाली, जो सोनू नामक आर्य समाजी मरा था, वो गोली बहुत ही नजदीक से लगी थी, जबकि वो आश्रम से काफी सैकड़ों फुट दूर था, जिसने ये बताया कि सोनू की मौत आश्रम की गोली से नहीं हुई। दूसरी चीज, संत रामपाल जी महाराज जी का जो वो हत्या का मुकदमा था, संत रामपाल जी महाराज और उनके जितने भी शिष्य उस मुकदमे में थे, सभी हरियाणा कोर्ट के द्वारा बरी किए जा चुके हैं। लेकिन इस मूर्ख को तो पता नहीं है, ये कुछ भी बोल रहा है, मनगढ़ंत बातें बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज क्रिमिनल हैं। अब ये कह रहा है कि वो एक मुकदमे के तहत जेल में है। आपको मैं बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जितने भी मुकदमे लगाए गए, वो सभी मुकदमे लगभग बरी संत रामपाल जी महाराज उनमें हो चुके हैं। एक मुकदमा चल रहा है जो देशद्रोह का मुकदमा है, उसमें भी क्योंकि काफी ज्यादा गवाहियां होनी है, इसलिए वो अभी कोर्ट के तत्वाधीन है। अभी तक संत रामपाल जी महाराज उसमें सजा नहीं काट रहे हैं। और एक केस है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो केस है हत्या का, वो बरवाला कांड में हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। उन 6 लोगों के परिवार वालों ने भी कोर्ट के अंदर ये बात मानी है कि उनके परिवार वालों की जो मौत हुई वो पुलिस के आंसू गैस के द्वारा दम घुटने से हुई। उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने या संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से किसी ने उनके परिवार वालों की हत्या की है। तो कहीं से भी संत रामपाल जी महाराज क्रिमिनल नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको अपने व्यूज बढ़ाने हैं, ये एक बच्चा है, ज्ञान कुछ नहीं है। अब एक्चुअल बात पे अब ये आएगा कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। ये देखिए, आप सुनिए इसको, एक्चुअल में ये क्या चाहता है इन वीडियोस के थ्रू, ये देखिए। जो आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 125 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामपाल सिंह चटैन की, जो कि अपने आप को एक अवतारी पुरुष मानता है, पर ब्रह्म को वो कबीरदास मानता है और इस पंथ का वो अपने आप को लेटेस्ट अवतार बताता है। अगर सुनने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन दुख तब हो। दोस्तों, अब ये बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज अपने आप को अवतारी पुरुष मानते हैं, जबकि किसी भी सत्संग में, संत रामपाल जी महाराज की किसी भी पुस्तक में, आपको किसी भी प्रवचन में कहीं पर भी संत रामपाल जी महाराज ये कहते हुए आपको नहीं सुनाई देंगे कि हाँ संत रामपाल जी महाराज अवतारी पुरुष हैं या उन्होंने अभी अवतार लिया है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज ये बात जरूर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने इस पिछली पीढ़ी में नाम दीक्षा देने का उपदेश दिया है, आदेश दिया है, ताकि जो सच्चा ज्ञान है वो हर पुरुष, स्त्री, हर इंसान तक पहुंचे और उसके बाद वो यहां से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करे। चलिए आगे सुनते हैं ये क्या क्या बोल रहा है। है जब मेरे ही मित्रों में कई मित्र ऐसे हैं जो इस बात को सच मानते हैं, सामने पता है कि वो क्रिमिनल है, वो सजा भुगत रहा है, तभी मेरे जानने पहचानने वाले लोगों में ऐसे हैं जो उसकी बातों को सच मानते हैं। अब ये सुनकर मुझे हैरानी भी होती है, लेकिन दुख भी होता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो की है। ये वीडियो आवश्यक है, क्योंकि आपको जब सच्चाई पता चलेगी तो आप सजग रहेंगे। तो साथियों, आप सभी हाइपर। तो देखिए, अब ये इसका सबसे बड़ा दुख पता क्या है? इसका सबसे बड़ा दुख ये है कि इसके जो दोस्त हैं, या हो सकता है इसके रिश्तेदार, या हो सकता है इसके कोई फैमिली में ही संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होगा, और क्योंकि ये झूठ बोल है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, क्योंकि ये उन्हीं चीजों को सच मानता है जो अज्ञानतावश आज तक लोग करते आए हैं, उन्हीं चीजों को ये सच मानता है। लेकिन जो इसके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, इसके फैमिली मेंबर होंगे, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो इसकी बात नहीं मानते होंगे, या इसको ज्ञान समझाने की कोशिश करते होंगे, सच समझाने की कोशिश करते होंगे। तो इसको ये दुख होता होगा कि ये मेरे को क्यों समझा रहे हैं, या इसके साथ वो इसकी जो गलत आदतें होंगी, हो सकता है ये ड्रिंक करता हो, या स्मोकिंग करता हो, या और कुछ गलत चीजें करता हो, उसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इसका समर्थन नहीं करते होंगे, इसका सहयोग नहीं करते होंगे। इसलिए ये उनसे दुखी होकर ये वीडियो बना रहा है, इसने अपना दुख प्रकट कर दिया है। अब आगे अभी ये जो वीडियो बनाने का एक और कारण यह बोलने वाला है, आप सुनिए।
सब्सक्राइब करिए। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को हाँ देखा, ये बोल रहा है सब्सक्राइब कर लें, तो इसका मेन मोटो जो है अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने का है, मेन मोटिव वही है, उसलिए इसने अज्ञानतावश ये वीडियो बनाई है। चलिए आगे सुनते हैं क्या कह रहा है। अब साथियों, इससे पहले कि हम संत रामपाल की जितनी भी मनगढ़ंत इंटरप्रिटेशंस हैं, जो उनकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, इसका पर्दाफाश करें, उससे पहले अब मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये एक बात बार बार कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की मनगढ़ंत इंटरप्रिटेशन। आप इसकी पूरी वीडियो देखना, कहीं पर भी ये चीज क्लियर नहीं कर पाएगा कि वो मनगढ़ंत कैसे हैं। जबकि आप संत रामपाल जी महाराज की अगर वीडियोस को, प्रवचनों को सुनेंगे तो संत रामपाल जी महाराज हर चीज का एक प्रूफ दिखाते हैं उनके सत्संगों में, चाहे वो गीता है, चाहे वो वेद है, चाहे वो किसी भी शास्त्र से है, वो संत रामपाल जी महाराज शो करते हैं। आज तक इस पृथ्वी पे मैंने कोई संत नहीं देखा जिसने उन ग्रंथों को स्क्रीन्स पर शो किया हो। संत रामपाल जी महाराज A to Z शो करते हैं, वो ग्रंथ दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको इस पर कोई भी डाउट है तो आप अपने घर पर जाकर मार्केट से इन ग्रंथों को परचेज करके और उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मनगढ़ंत बोल के एक झूठ क्रिएट करना चाहता है, पर कोई बात नहीं, आज सोशल मीडिया है, हमारे पास भी है, अगर ये यूज कर सकता है तो हम भी यूज कर सकते हैं। इसके पूरे झूठों का आज चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। सुनिए आगे क्या कह रहा है। इतिहास को जान लेते हैं। संत रामपाल का असली नाम है रामपाल सिंह जटैन, जो कि 8 सितंबर 1951 में पंजाब के एक धनाना गांव में पैदा हुआ था और ये जगह आज हरियाणा के सोनीपत में है। अब इसको भी किसी तरह से गॉडली बताना है, क्योंकि उनका जन्म हुआ है और किसी अवतारी पुरुष का जन्म हो और कोई चमत्कार ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि एक नास्त्रोदमस जो थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत होगा जो पूरे विश्व को बदलेगा। वो संत भारत की ऐसी भूमि पर जन्म लेगा जहाँ पर 5 नदियां बहती हों। और यहाँ पर तो ये पंजाब में पैदा ही हुए और उसके बाद वो हरियाणा में आ गया। तो ये बताते हुए ये रील काफी वायरल करते हैं कि संत रामपाल जो है वो नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी से पैदा हुए हैं। 15वीं सदी के विश्वविख्यात भविष्यवक्ता नास्त्रोदमस ने जगत के, अब ये देखिए, नास्त्रोदमस कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है कि नास्त्रोदमस की भविष्यवाणियां आज तक कितनी सच हुई हैं। उनकी भविष्यवाणियों को बार बार टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर बार बार दिखाया जाता है और बड़े बड़े जो कारनामे होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके साथ रिलेट करके दिखाया जाता है कि देखिए नास्त्रोदमस ने कितने साल पहले इस भविष्यवाणी के बारे में बता दिया था और वो सच हुई है आज। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उन भविष्यवाणियों की जब खोज की तो उसमें ये पाया कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में उस नास्त्रोदमस ने पहले ही बोल दिया था। ये तो एक ही बात कर रहा है, नास्त्रोदमस ने तो पता नहीं कितनी बातें कही, उसके माँ और बहनों की और उनके पिता की और वो किस परिवार में जन्म होगा, वो सारी A to Z भविष्यवाणियां की हैं। अब ये भाई साहब एक ही चीज कह रहे हैं कि वो पंजाब में पैदा हुए, उसको रिलेट करना है। अरे भैया, रिलेट नहीं करना, वो एक्चुअल है, आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने झूठ फैलाना है, इसलिए बस उसको कहीं ना कहीं से हाँ बस कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी कि आपकी वीडियो चल जाए, बस इतना ही इसका काम है। नहीं तो नास्त्रोदमस की बहुत भविष्यवाणियां, और सिर्फ नास्त्रोदमस नहीं, बहुत लोग, फ्लोरेंस और भी, जय गुरुदेव, मैं कितने भविष्यकारों की बात करूं जिन्होंने भविष्यवाणियां की और उन भविष्यवाणियों पर अकेले संत रामपाल जी महाराज ही साबित हुए और कोई संत और कोई पुरुष उन भविष्यवाणियों पर खरा साबित नहीं हुआ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि झूठ फैलाया जाता है, ये अकेला नहीं है, बहुत लोगों ने पहले भी झूठ फैलाया है, तो ये उसमें अपना एक एंट्री कर रहा है। अब ये जो रामपाल सिंह है, ये बचपन से ही बाबा कल्चर को बहुत करीब से देखे हैं। ये गरीबदास करके पंथ था, उसके राम देवानंद जी के शिष्य रहे हैं। 1994 में राम देवानंद ने इन्हें अपना सक्सेसर चुना था और सक्सेसर चुना जाने के बाद हरियाणा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये जो जूनियर इंजीनियर का पद था, ये छोड़कर बाबागिरी में उतर जाता है। अब जब आप बाबागिरी में उतरते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले आप आश्रम बनाते हैं, एक अपना ऐसा किला जिसको कोई भेद ना पाए। तो 1999 में रोहतक में एक सतलोक नाम का आश्रम बनाया गया, जहां पर सब कुछ अपनी मनमानी से किया जा सके। आश्रम की सफलता ऐसी बढ़ी, लोग ऐसे जुड़ने लगे कि धीरे धीरे झज्जर और रोहतक में और भी आश्रम खोले गए। पहले खुद बोल रहा है कि स्वामी
राम देवानंद जी ने, जो संत रामपाल जी महाराज के गुरु थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अपना सक्सेसर चुना, यानी कि संत रामपाल जी महाराज को आगे उपदेश देने का आदेश दिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरु की आदेशों का पालन किया, उसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरी चीज, अब ये कह रहे हैं जी बाबागिरी को आगे चलाने के लिए सबसे पहले किला बनाया जाता है, आश्रम बनाया जाता है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कह रहा है कि संत रामपाल जी ने पहले रोहतक में सतलोक आश्रम बनाया, उसके बाद झज्जर में बनाया और जगह भी बनाई। जबकि आपको बता दें कि 1999 में संत रामपाल जी महाराज ने सतलोक आश्रम करौथा का निर्माण किया। वो भी संत रामपाल जी महाराज ने नहीं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने संत रामपाल जी के लिए उस आश्रम का निर्माण किया। और उस आश्रम में कुछ भी खुद की मर्जी से नहीं होता था। ये विशाल एक बात और कह रहा है कि किले का निर्माण किया। इसको किले और आश्रम में भी डिफरेंस नहीं पता, ये अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है। आज के दिन किलों की कहीं रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आश्रम जो कि भक्ति के लिए बनाया जाता है, जो लोगों के ठहरने के लिए बनाया जाता है, और किला जो है वो दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। तो ये बिना ज्ञान की बातें कर, विशाल अगर गूगल भी कर लेता तो इस तरह की अनाप शनाप बातें ना करता, क्योंकि गूगल पे भी आज के टाइम बहुत सी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल रहती हैं। अब एक टिप्पणी आपको और दिखाता हूँ। ये आर्य समाज के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने टिप्पणी की, और ये शायद उसको जो संत रामपाल जी महाराज जी ने टिप्पणी की उसको गलत बताने की कोशिश कर रहा है। अब एक बार आप ये खुद सुनो कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा। प्रकाश, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ग्रंथ है, उस सत्यार्थ प्रकाश पर टीका टिप्पणी करके उसका मजाक बनाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इनको तो कह का भी नहीं ज्ञान था, ना जी समाज सुधार के बारे में कुछ जाने थे और ना ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था। स्वयं भांग खाओ, तम्बाकू सूंघे, बताए समाज सुधार करने के लक्षण थे। और समाज बिगाड़ के लिए इन्होंने चौथे सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में रोग काट रखा है। कहते 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के पुरुष का ब्याह करना चाहिए, ये सही जोड़ा है। ये भांग पी के बोली सारे वचन स्वामी जी। क्रोध आता है और आर्य समाज के लोग। अब दर्शकों आप खुद ही सोचिए, संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भांग और तंबाकू आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं दयानंद सरस्वती खुद खाते थे। और उसने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखी कि 24 साल की लड़की और 48 वर्ष के लड़के का विवाह जो है वो उत्तम है। तो ये बिल्कुल सही बात कही संत रामपाल जी महाराज ने कि ये बातें गलत हैं। तंबाकू पीना कहां से सही हो गया, भांग पीना कहां से सही हो गया। 48 वर्ष का इंसान पुरुष हो और 24 वर्ष की लड़की हो और उसका विवाह उत्तम बता रहे हैं, क्या ये मूर्खता वाली बात नहीं है? क्या उस इंसान ने ये बात होशोवास में कही होगी? डेफिनेटली ये बात उसने तंबाकू या भांग पी के कही होगी, नशे में कही होगी। और ये इंसान खुद नशे में है जो है, इसको खुद को नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज के लिए जो भी कहा वो 100% प्रूफ के साथ कहा, उनकी पुस्तकों से कहा। अगर कोई बुरा मानता है तो बेशक मानो, सच बात को कोई बुरा मान रहा है तो मानो। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि संत जो हैं वो सच बताने के लिए आते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें फांसी चढ़ना पड़े। चाहे आज तक कितने भी इंसानों का, आप कितने भी संतों की अगर पीछे इतिहास देखोगे तो उन्होंने ऐसा ही किया, सच बताया उसके लिए, चाहे उनके साथ कितना भी बुरा हुआ। उन्होंने कभी इस चीज की बुराई नहीं मानी, इस चीज को उन्होंने गलत नहीं माना। तो संत रामपाल जी महाराज भी यही कहते हैं। तो चलिए कुछ वीडियो के पॉइंट्स आपको मैंने दिखा दिए हैं, उसके साथ अब कुछ आगे इसने पूरी वीडियो तो अब मैं इसके क्या दिखाऊं आपको, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूं। इसने संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी झूठी बातें फैलाने की कोशिश की है। तो मैं आपको उनके बारे में सच्चाई बता देता हूं कि वो कैसे सारी घटनाएं हुई थी। एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो आर्य समाजियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश की सच्चाई दिखाने की कोशिश की। उसके बाद 2006 में करौथा आश्रम पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पर अटैक किया जाता है आर्य समाजियों के द्वारा। कुछ गाँव वालों को उन्होंने भड़काया, झूठी बातें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताकर भड़काने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के करौथा आश्रम पर अटैक किया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जेल जाते हैं, 22 महीने जेल में रहते हैं। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत हो जाती है। फिर संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में आकर सत्संग प्रवचन स्टार्ट करते हैं, और 2014 तक 6 साल संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों को करते हैं, जिसमें फिर से संत रामपाल जी महाराज ने सभी ग्रंथों का
पूरा विवरण दिया, साथ ही साथ जो नकली संत हैं, नकली पंडित गुरु जो भी हैं, उनके बारे में ग्रंथों से सच्चाइयाँ बताई कि हमारे ग्रंथ जो सदग्रंथ हैं वो हिंदुओं के हैं, चाहे मुस्लिमों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे ईसाइयों के हैं, सभी ग्रंथों में क्या सच्चाई बताई गई है और समाज में क्या क्या बातें फैलाई गई हैं, कैसे कैसे साधनाओं को गलत तरीके से किया जा रहा है। तो इस बीच रोहतक कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सी हियरिंग्स हुई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज हमेशा की तरह कोर्ट हियरिंग्स को अटेंड करने जाते रहे। और यहाँ पर ये हाइपर क्वेस्ट चैनल पर जो इसने बताया कि 42 बार संत रामपाल जी महाराज ने उन कोर्ट हियरिंग्स को एब्सेंट किया, मतलब वहां पर उपस्थित नहीं हुए, ये सब झूठ है। संत रामपाल जी महाराज को हाजिरी माफी दी गई थी कोर्ट के द्वारा, वो भी एसपी-डीसी रोहतक ने हाई कोर्ट में ये एक अपील की थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के वकील के द्वारा ही संत रामपाल जी महाराज जी की हियरिंग को अटेंड किया जाए, ताकि वहां पर किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो। इसलिए कोर्ट ने ही संत रामपाल जी महाराज जी को कहा था कि आपको कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। तो उस दौरान कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज के वकील को कहा था कि ठीक है, आप हियरिंग्स को अटेंड करें। तो उस दौरान जो कोर्ट ने अलाउ किया, तब संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि कोर्ट में बुलाया ही नहीं उन्होंने। उसके बाद जुलाई 2014 में संत रामपाल जी महाराज को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा, रोहतक सेशन कोर्ट के द्वारा बुलाया जाता है और 14 जुलाई 2014 को संत रामपाल जी महाराज को वहां प्रेजेंट होने के लिए कहा जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जाने के लिए ठीक है, ओके, संत रामपाल जी महाराज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट उसी दौरान एसपी और डीसी रोहतक के द्वारा कोर्ट में एक अर्जी लगाई जाती है कि संत रामपाल जी महाराज अगर रोहतक कोर्ट में आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो सकती है, जो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को हाजिरी माफी दी जाए। लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा वो अर्जी मना कर दी जाती है। फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये अर्जी डीसी रोहतक के द्वारा लगाई जाती है और उसके बाद लास्ट में सिचुएशन ये बनती है कि संत रामपाल जी महाराज को ये कहा जाता है कि आपको हिसार कोर्ट में लाइव कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोर्ट अटेंड करनी है। तो संत रामपाल जी हिसार कोर्ट में पेश हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि हिसार कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज चले जाते हैं कोर्ट के द्वारा बुलाने पर, और उस दौरान वहां पर कुछ वकीलों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की जाती है। ऐसी कुछ सिचुएशंस बनती है जहां पर कि एक नया केस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना का केस लगाया जाता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में प्रेजेंट हुए, कोर्ट ने बुलाया तो कोर्ट में प्रेजेंट हुए। अब संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक और नया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया जाता है और उसी के बेस पर नवंबर 2014 में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, ये बहुत बड़ी घटना है, अगर हम उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेन कंक्लूजन ये है कि वहां पर 2014 में ये सारा का सारा मामला हो जाता है, जहां पर 6 लोगों की बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला में डेथ हो जाती है। जो उनके जो परिवार वाले हैं, जो 6 लोगों की डेथ होती है, उन लोगों के परिवार वालों ने कोर्ट में ये कहा कि हमारे जो लोगों की मौत हुई है, परिवार वालों की, उनकी डेथ जो है वो पुलिस के द्वारा आंसू गैस के कारण हुई है, और उसके कारण जो है वो केस अभी चल रहा है, वो विचाराधीन है। बट ये आपको क्लियर होना चाहिए कि उन लोगों की वीडियोस भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उनके परिवार वालों की जिनकी डेथ हुई, वो लोग स्पष्ट ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार की हत्या जो है वो संत रामपाल जी महाराज या उनके शिष्यों ने नहीं की। अब कोर्ट में वो केस चल रहा है, ठीक है, जितने दिन चलेगा वो चलेगा। बट ये हाइपर क्वेस्ट से जो है ये महोदय ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की कारण उनकी हत्या हुई। ये सारा झूठ फैलाने का, एक इनका बवंडर फैलाने का है, जो ये अपने व्यूज लेने के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने कुछ तथ्य वहां से उठाए हैं जो कुछ न्यूज चैनल्स ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की, जबकि बाद में उन्हीं न्यूज चैनल्स ने, चाहे वो आज तक था, एबीपी न्यूज था, या और भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने माफी भी मांगी संत रामपाल जी महाराज से। वो वीडियोस और वो फोटोज भी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। चलिए, ये तो बातें हैं संत रामपाल जी महाराज के केस के बारे में। अब हम बात करते हैं, इसने कुछ ज्ञान में भी क्वेश्चन उठाने की कोशिश की, अज्ञानता की कोशिश की, तो उनके बारे में हम कोशिश करेंगे।
तो चलिए अब हम जो इन्होंने स्पिरिचुअल क्वेश्चंस जो इन्होंने उठाए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मिस्टर सतेंद्र हैं। तो नंबर 1 जो है हमारा क्वेश्चन है जो इन्होंने कहा है स्टार्टिंग में वीडियो की कि सनातन धर्म में भक्ति किसी की भी कर सकते हैं। तो चलिए सतेंद्र जी से जानते हैं। इनका ये कहना है कि सनातन धर्म में भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, आपका क्या मानना है? नहीं। नमस्कार, मैं सतेंद्र दास, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और अपने गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मुझे इस लायक समझा जो कि इन भाई साहब के चैनल के माध्यम से मैं इसमें जुड़ा। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ भाई साहब को कि सनातन धर्म में भक्ति किसी की भी कर सकते हैं। ये तो एक विचलित प्राणी का काम है जो कि विचलित है और भ्रमित है, क्योंकि हमारे सदग्रंथ शास्त्र अनुकूल भक्ति करने की सलाह देते हैं, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे को बताया गया है और सभी को समझाने का वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, जो इन्होंने ये बताया है कि हम सनातन धर्म में भक्ति किसी की भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका हमारा श्रीमद् भगवत गीता खंडन करती है, जो कि 4 अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जो भ्रमित है तो वो किसी की भी साधना करने को कह सकता है। और तो मतलब ऐसा नहीं है। हमारी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनको कोई सुख होता है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उनकी परम गति होती है। और तीसरा प्रमाण यह है कि गीता जी अध्याय 2 श्लोक नंबर 46 में लिखा हुआ है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय पे तेरे नाना प्रकार से भ्रमित ज्ञान से हटकर जब एक तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान पर तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, जब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरे को ज्ञान होगा कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म में भक्ति हम किसी की भी नहीं कर सकते। जो मान्य है, जो सदग्रंथ गवाही देते हैं, उसी भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। जी हाँ, तो दर्शकों आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे सभी ग्रंथ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए, ना कि ऐसे ही किसी की भी भक्ति कर लेनी चाहिए। तो ये पहला प्रश्न था जो इनका गलत था, जो टिप्पणी थी वो गलत थी मिस्टर की। सेकंड जो टिप्पणी है, ये मिस्टर ये कह रहे हैं कि पत्थर भी पूजनीय है। तो आपका क्या कहना है, क्या पत्थर को भी पूजा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारे किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है कि पत्थर भी पूजनीय है। ऐसे तो कोई भी मतलब एक बार मैंने फेसबुक पे एक वो देखी थी कि कोई कहीं पे जा रहा था अपने गांव, बेचारा कोई गरीब व्यक्ति था और उसकी चप्पल टूट गई। वो चप्पल टूट जाने के कारण वो एक चप्पल टूट गई थी और एक चप्पल पैर में पैरे हुए था। तो उसको ना ले जा करके उसने देखा कि एक वृक्ष था, एक झाड़ी का, एक उस पे उसने उस चप्पल को फेंक दिया। देखा देखी लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक चप्पल टंगी हुई है, शायद कोई मान्यता रही होगी। तो देखा देखी सारे जिसकी चप्पल टूट जाती वो उसी पे चप्पल चढ़ाने लग जाते हैं। उस चप्पलों पे मतलब ढेर सारा चप्पलों का एक वो बन गया। तो मतलब इसमें चप्पलें टंगी बहुत सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये देखा देखी सारे लोग लग गए। तो मतलब ऐसा कुछ हाँ, वो एक मैंने भी देखी थी फेसबुक पे कि वहां पर एक आदमी जो है वो लेटा हुआ होता है। हाँ तो उसने एक ये येलो कलर की जो एक चादर टांग देता है वो वृक्ष के ऊपर। जी जी। तो वहां से लोग आ रहे होते हैं, वो देखते हैं हो माता की चादर टंगी, और वो उसको ही पूजने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आता है इंसान, वो देखता है कि लाइन लगी हुई है, वो कहते क्या हो गया, अरे भाई माता की चादर है। हाँ तो वो उस चादर को उठाता है, वो कहता है भाई मेरी चादर है। हाँ, तो हमारे सनातन धर्म में मतलब लोगों को ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्ख बन रहे हैं लोग, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए, पत्थर भी पूजनीय नहीं है। और क्लियर हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परमेश्वर कबीर जी हैं, उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है कि पत्थर पूजे हरि मिले। उन्होंने ये बताया है कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिल जाता, भगवान मिल जाता है, तो मैं पूजू पहाड़। तो कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। बिल्कुल। इसका खंडन किया है पत्थर पूजा का। जो तो मैं पूजू पहाड़ और ताते तो चक्की भली, जो जिसका पीस खाए संसार। बिल्कुल। जो चक्की, इससे तो हमारी चक्की भली है जो सबका पेट भर देती है, आटा बनाती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं डेली। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इन भाई साहब की ये बात भी निराधार है कि पत्थर भी पूजनीय है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो इनका पॉइंट है, ये कहते हैं कि
कभी इनको एक्चुअल में यही नहीं पता कि कबीर साहब कौन है और संत रामपाल जी महाराज एक्चुअल में कौन है। ये अनगढ़ बातें कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने आप को ही मान लिया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज के किसी भी सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि मैं कबीर साहब जी का अवतार हूँ। कबीर साहब वो तो ये हर सत्संग में ये बताते हैं कि कबीर साहिब जी का ज्ञान जो है वो पिछली पीढ़ी में दिया जाना है, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है और कबीर साहब ने भी बताया। और उस प्रणाली में गरीबदास जी महाराज जी की प्रणाली में आज संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी ने इस ज्ञान को फैलाने के लिए आदेश दिया है जी। और एक ये भी बात इनको नहीं क्लियर है कि कबीर साहिब कौन है जी। कबीर साहिब देखिए संत रामपाल जी महाराज ने लाखों प्रमाणों से प्रूव किया है कि कबीर साहिब जो है वो परम पिता परमेश्वर हैं, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कौन है कोई नहीं जानता। उसको सिर्फ आज तक संत रामपाल जी महाराज ही प्रूफ करके दिखा पाए हैं कि चाहे आप मुस्लिम हैं तो आप कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शायद आपने उन पुस्तकों का नाम भी नहीं लिखा सुना होगा जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, 3 आसमानी किताबें और हैं, एंजल, तौरेत और जबूर, उन सभी से ये प्रूव कर दिया है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर ही है। और अगर आप हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के 4 वेद, गीता और अन्य संतों की वाणी, सभी संतों की वाणी ये प्रमाणित करती है कि परमात्मा कबीर है। सिखों के अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करें तो उसमें सभी जगह प्रमाणित है, गुरु नानक देव जी की वाणियां इतनी हैं कि परमात्मा वो कबीर है। और अगर बाइबल की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज ने कितनी बड़ी बात है कि बाइबल से भी प्रूफ करके दिखा दिया है कि परमात्मा गॉड इज ओनली कबीर, सुप्रीम गॉड इज कबीर। तो ये अनजान इंसान है, नहीं पता, कोई बात नहीं। इसके बाद अगला ये प्रश्न उठाते हैं जी कि ये ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इनके बारे में ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी को कुछ पता तो है नहीं, तो आपका क्या कहना है जी? मेरा ये कहना है, इन्होंने तो वो वाली बात कर दी भाई साहब ने कि इसने ब्रह्म को ही सब कुछ बता दिया, ओम को ही सब कुछ बता दिया कि ओम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही परब्रह्म है और ब्रह्म ही परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसने वो वाली छुरी प्रकट करी है इन भाई साहब ने कि दादा ही परदादा है, परदादा ही उसका नेक्स्ट दादा है। तो ऐसा नहीं है। यदि पर कोई शब्द आया है तो पर मतलब दूसरे के लिए होता है, मतलब अलग, मेरे से अलग दूसरा। तो यहाँ पे यदि एक ब्रह्म बता रखा है जो गीता जी अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्षर, जो जिसका पहला जिक्र किया है क्षर, उसको ब्रह्म कहते हैं। संतों ने उसको ब्रह्म कहा है, काल भी कहा है, ज्योति, निरंजन आदि नामों से ये जाना जाता है। और जो पर ब्रह्म बोला है तो इससे दूसरा भगवान, इससे ऊपर के लेवल का भगवान होता है, जो कि इससे बड़ा है पावर में और इसके ब्रह्मांड भी ज्यादा हैं, जो कि हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि ये गीता जी अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं, मैं महाकाल हूं और अभी प्रवृत्त हुआ हूं। और जो परब्रह्म के बारे में जो इसने सब कुछ बताया कि ये 11वें अध्याय की जो आपने बात करी वो थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूंगा जी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जी और अर्जुन जो हैं वो बचपन से इकट्ठे रहते थे जी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन कृष्ण जी को जानते नहीं, लेकिन जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं, जैसा कि ये दुनिया मानती है जी, जबकि ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश नहीं दिया। जो दुनिया के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो जब आप गीता के 11वें अध्याय को पढ़ते हैं तो गीता जी के 11वें अध्याय में जब पूरी गीता में श्लोक 31 तक अर्जुन जी ये पूछ रहे हैं कि हे भगवान आप कौन हो। देखिए, अगर वहां पर श्री कृष्ण जी थे जी, तो अर्जुन को ये पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई आप कौन हो। वहां पर श्री कृष्ण जी नहीं है, इसलिए अर्जुन को ये पूछना पड़ा कि आप कौन हो। फिर 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अगर वहां श्री कृष्ण जी थे जी, तो उनको ये सीधा सीधा स्पष्ट कह देना चाहिए था कि भाई तू भूल गया मेरे को, मैं तेरा दोस्त ही तो हूं, बस मैं तेरा दोस्त कृष्ण। रिश्ते में साले भी लगते हैं अर्जुन के। तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अर्जुन मैं यहाँ बड़ा हुआ महाकाल हूं और यहाँ सबका नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं, अभी प्रवृत्त हुआ हूं। देखिए, अगर वहां पर कृष्ण जी होते, कृष्ण जी ने कभी किसी का नाश नहीं किया। कृष्ण जी तो 3 बार शांति दूत बन के गए, बिल्कुल वो कभी भी युद्ध नहीं करवाना चाहते थे। तो यहाँ पर ये सारा का सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बड़े तरीके से क्लियर किया है, जो कि कबीर साहब की वाणी है,
नोमन सूत उलझिया ऋषि रहे जगमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान को ऐसे तरीके से सुलझाया कि अब ये उलझ नहीं सकता, इन लोगों की अज्ञानता से ये नहीं उलझेगा, अब ये सुलझ चुका है। और ये हजारों सालों तक संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, कबीर साहिब का ज्ञान ऐसे ही फैलेगा। ये कुछ लोग इसको चाहे कितना भी कोशिश करें रोकने की, ये नहीं रुकेगा। चलिए अब अगले तरफ चलते हैं। थोड़ा प्रकरण रह गया, इसको अब थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं, भाई साहब भ्रमित हो सकते हैं इसमें। हाँ। ये ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। हाँ, बताओ। तो ब्रह्म के बारे में तो हमने बता दिया, गीता जी में प्रमाण दे दिया इनको कि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट कहता है कि मैं महाकाल हूँ। हाँ। भगवान श्री कृष्ण महाकाल नहीं हो सकते, वो तो एक शांति दूत, और जो अपनी एक बांसुरी बजाते थे, उन एक बांसुरी के बजाने से सैकड़ों गायें इनके पास में प्रेम पाने इनका आ जाती थी। कितना आदर सम्मान, कितने शांति दूत थे। तो ये काल नहीं हो सकते, क्योंकि गीता को बोलने वाला जो है एक काल है। और दूसरा उदाहरण ये है कि जो श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी हैं, ये 16 कलाओं से युक्त हैं। और ये गीता जी में 11वें अध्याय के 46 और 47वें श्लोक में स्पष्ट कहता है कि मैं 1000 भुजा का भगवान हूँ, जो 1000 कला युक्त हूँ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये ब्रह्म अलग है। और रही बात पर ब्रह्म की, तो पर मतलब इससे बड़ा भगवान। इसका प्रमाण हमारे विष्णु पुराण पेज नंबर 38, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 10,000 कलाओं का भगवान है। हाँ, तो देखिए ब्रह्म क्लियर हो चुका है। और रही बात पर ब्रह्म की, तो पर ब्रह्म जो है हमारे विष्णु पुराण के अंदर प्रकरण आता है, ये 38 पेज नंबर है। और 38 पेज नंबर पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अक्षर ही पर ब्रह्म है, ये देखिए। और इसके इसी विष्णु पुराण के 108 पेज नंबर पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 1000 कलाओं का भगवान है, जो कि हमने गीता जी से साबित किया। और ये 10,000 कलाओं का भगवान है, जो कि विष्णु पुराण के 108 पेज नंबर पर स्पष्ट लिखा हुआ है। और तीसरा प्रमाण अक्षर पुरुष का, यानी कबीर सागर है परमात्मा का एक ग्रंथ है, उसके अंदर तो कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने तीनों भगवानों का बहुत अच्छी तरह से न्यारी न्यारी जानकारी व्याख्या की है। अक्षर कौन है, क्षर कौन है और परम अक्षर कौन है। तो वेद के अंदर ये हमारा ऋग्वेद ले लीजिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 90 के मंत्र नंबर 2 में, यानी फर्स्ट मंत्र में इसने ब्रह्म के बारे में बता रखा है, और दूसरे मंत्र में परब्रह्म के बारे में बता रखा है, तीसरे मंत्र में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बता रखा है। और इसी का प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 12 में भी स्पष्ट करता है कि जो परम अक्षर ब्रह्म है वो ना तो सत्य ही है ना असत ही है। तो हम इन भाई साहब से पूछना चाहेंगे सत्य और असत क्या है, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान तो है ही नहीं। सत्य और असत संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया कि जो सत्य है, सत्य मतलब अविनाशी होता है, अविनाशी इस अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, स्पष्ट है। और जो असत है वो नाशवान, स्पष्ट ही है। तो ये कोड वर्ड है गीता जी के, इनको केवल तत्वदर्शी संत ही जान सकता है। तो इन तीनों भगवानों की अलग अलग जानकारी इसमें दी गई है। तो चलो अब आपको जैसे क्लियर हो गया कि अक्षर, शर पुरुष, परम अक्षर पुरुष जो भी हैं, उन सब का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बड़े क्लियर किया है। हालांकि मुझे लगता है कि ये खुद एक साइंस स्टूडेंट है, तो उसको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, भाई साहब मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, साइंस स्टूडेंट नहीं, मैं साइंस प्रोफेसर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्ञान हो गया है। मैंने काफ़ी सालों तक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैं सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक हूँ। तो साइंस एक अलग चीज है और स्पिरिचुअल साइंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, बट उसको आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। अगर आप गीता के अंदर जाओगे तो इतने श्लोक हैं, आपने सुने भी नहीं होंगे। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को आप आदि शंकराचार्यों के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की जो स्पिरिचुअल डिबेट्स हैं, संत रामपाल जी महाराज वर्सेस शंकराचार्य हैं, उन डिबेट्स को एक बार आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान क्या है और शंकराचार्यों का तत्व ज्ञान क्या है या ज्ञान क्या है। सभी ग्रंथ संत रामपाल जी महाराज ने बड़े अच्छे से खोल के बताए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से, मंगल प्रवचनों से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं।
और काफी पॉइंट इन्होंने बोले हैं कि लोकवेद के आधार पे, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से शिव जी को ही सब कुछ बताने की कोशिश की है, फिर कृष्ण जी को ही सब कुछ बताने की कोशिश की है, फिर कहीं पर ओम को सब कुछ बताने की कोशिश की है। एक जगह ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, यानी कि मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? परमात्मा को कैसे कैंसर हो सकता है? परमात्मा को कैसे शुगर हो सकता है? परमात्मा का कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? तो ये सब के सब मनगढ़ंत बातें हैं, लोकवेद है जो लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण संत हैं। अगर हम कबीर साहब की वाणी से भी देखें तो कबीर साहब ने कहा है, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। कबीर साहब का कहना है कि सच्चे सतगुरु की बात मैं बताता हूँ। आपको बहुत से संत पृथ्वी पर मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु जो है वो एक ही होगा जो सभी शास्त्रों के प्रमाणों को आपको शो करेगा, आपको दिखाएगा, उसके बाद क्लियर करेगा कि पूर्ण परमात्मा सबका मालिक एक कौन है, जो अकेले संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। ऐसे ही संत गरीबदास जी महाराज जी ने भी लिखा है, तत्व वेद कोई ना कहे रे झुमकरा, तैसे ऊपर नाथ सुनो रे झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो रे झुमकरा। संत गरीबदास जी महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर तुम्हें तत्व भेद यानी कि उस पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान, मूल ज्ञान बताने वाला कोई संत नहीं मिलेगा। वो करोड़ों संतों में भी नहीं होगा, अरबों में कोई एक गरक होगा, बाकी सब तो पैसे के ऊपर खेल खेल रहे होंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब कुछ मीडिया वालों की तरफ से कुछ बातें झूठी बताई गई संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। उसके बाद कुछ ये यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानने की कोशिश करते हैं, इनको ज्ञान कुछ है नहीं, अपने आप से जो है मनगढ़ंत बातें बताते हैं और मीडिया से और लोगों को जो है झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया आज सब जगह है, हमें भी ज्ञान है तो हम भी आपको सच्चाई बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने टोटल 100% ज्ञान बताया है उनके। आप संतों सत्संगों को सुनिए, समझ आएगा आपको। एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने ये कुछ एक गीता के ऊपर भी इन्होंने बताया था कि जैसे 15वें अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक बताया, लेकिन 18वें के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, इस अज्ञानी ने ये बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जो गीता जी अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18 क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि उसमें लोको वेदे क्षर मतलब लिखा हुआ है कि वो लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। मतलब लोक वेद का अर्थ भी नहीं जानता ये कि लोक वेद किसको कहते हैं। बिल्कुल, लोक वेद का मतलब है जो निराधार, सुनी सुनाई बात और मन गढ़ंत है। मतलब इससे इसकी बुद्धि के स्तर का पता चलता है कि इसको कितना ज्ञान है और कहाँ से प्राप्त किया हुआ है। इसका खंडन हमारी श्रीमद् भगवत गीता करती है। उसके बारे में इस अज्ञानी के बारे में जैसा ये तर्क वितर्क कर रहा है ज्ञान के बारे में कि संत रामपाल जी का ज्ञान तो ऐसा है वैसा है, गीता जी अध्याय 2 का श्लोक नंबर 53 देखिए आप, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तेरी नाना प्रकार से भ्रमित ज्ञान से हटकर जब परमात्मा में और तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात भगत बनेगा, भक्ति करने योग बनेगा। और ये नाना प्रकार की भक्ति करता है कि भक्ति तो किसी की भी कर लो, पत्थर भी पूजनीय है, तो ये मनगढ़ंत है, निराधार है, बिल्कुल गलत है, ये गलत बोल रहा है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। और एक चीज आपको और बता देता हूं मैं भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज जो है वो A to Z प्रूफ के साथ बताते हैं, जिसके कारण ज्ञान के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के लिए कोई भी आज तक FIR नहीं करवा पाया। कईयों ने FIR करवाने की कोशिश की, जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान गंगा जीने की राह, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो पुस्तकों को मार्केट में वितरित करते हैं, तो उसके ऊपर केस करने की कोशिश की गई, जिसको कोर्ट ने भी ये कहा कि इन पुस्तकों में कोई भी चीज गलत नहीं है, ये A to Z प्रमाणित ज्ञान है, प्रूफ है इसमें, तो हम इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मतलब सजा नहीं होता या आरोप जो है इसके ऊपर बिल्कुल निराधार है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हमारे लिए वो परमात्मा है, अगर आप कबीर साहब जी के ऊपर, संत गरीबदास जी महाराज जी के ऊपर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। धारा 295A
शायद आप नहीं जानते होंगे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस आपके ऊपर बनता है और उसमें आपको जेल जाना पड़ेगा। तैयार रहिए मिस्टर। तो आपने पूरी वीडियो में देखा कि हाइपर क्वेस्ट का हर दावा झूठा साबित हुआ, जबकि संत रामपाल जी महाराज की हर बात प्रमाणों के साथ सच साबित हुई। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि विशाल चौरसिया ने ये वीडियो बिना किसी आधार अज्ञानतावश बनाई है। और बाकी हमारे जो दर्शक हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पंथ हैं इस मार्केट में, आप जाएंगे विश्व में बहुत पंथ चल रहे हैं, लेकिन कबीर साहब की एक वाणी है, पोइस बाबा पोइस है, चला जावे पग पोइस है, जिन पोइस का मरम न जाने वो जन्म अकारत खोइस है। कबीर साहब जी का कहना है कि पोइस का मतलब होता है रास्ता, पग, पंथी, मार्ग। तो कबीर साहब कहते हैं पोइस बाबा पोइस है, बहुत सारे पंथ हैं, लेकिन चला जावे पग पोइस है, जिन पोइस का मरम ना जाना, लेकिन जिसने असली पंथ, असली मार्ग, असली कबीर पंथ का मरम नहीं जाना, उसकी तत्व ज्ञान को नहीं जाना, वो जन्म अकारत खोइस है, उसका जन्म व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो आप अपने जन्म को वेस्ट ना करें इन मूर्खों की बातों को सुन के। जल्दी से संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मोक्ष का एक ही रास्ता है, आज के दिन एक ही सतगुरु हैं, वो संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके साथ अगर उनके प्रवचनों को आप सुनते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी। आपके किसी भी तरह की परेशानियां हैं, किसी भी तरह के दुख हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनते सुनते भी वो परेशानियां जो हैं दूर हो जाती हैं। लाखों प्रमाण आपको टीवी में, वीडियोस पे, यूट्यूब पर सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो बाद में जुड़े संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, प्रवचन सुने, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने उनके दुखों को दूर किया और फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो आप भी अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। और बाकी और भी अन्य यूट्यूबर्स हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी तरह की फेक वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।